ये अभी हम रस के प्लांट में, हमारा रस का प्लांट है। और रस एक तरह से आप ये मान लो कि डबल बेक ब्रेड, जो ब्रेड होती है उसको डबल बेकिंग कर दो तो रस कहलाई जाती है, या आप ब्रेड टोस्ट बोलिए। ये हमारा गोडाउन है, इसमें अपना प्लांट रखा हुआ है, हमारी शुगर रखी है, ये पीछे आप देखिए रिफाइन के टीन रखे हुए हैं। ये हमने एक बोर्ड बना रखा है हमारी क्वालिटी सेफ्टी के लिए। बहुत सारे हमारे वर्कर्स हैं जो बिहार और बंगाल से बिलोंग करते हैं, जिनको प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती, तो हमने यहाँ पे रिटर्न में उनको लिख देते हैं कि मैदा इतना डलता है, घी इतना डलता है, अपना रिफाइंड इतना डलता है, शुगर इतनी डलती है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए उनको किसी भी तरह से। मटेरियल गोडाउन के बाद हमारा ये फर्स्ट मशीन है, जिसको हम स्पायरल मिक्सर कहते हैं। ये हमारा 90 kg का बाउल से हम 90 kg ऑफ फ्लावर्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 40 kg का अपना बैच बनाते हैं, जिसमें हम मैदा, घी, शुगर, अलग अलग चीज़ें इसमें डालते हैं। उसके बाद इस तरह इसकी प्लेट्स घूमती है, इस तरह इसकी प्लेट्स घूमती है। 15 मिनट तक इसको हम घुमाते हैं। उसके बाद उन सारे मटेरियल का डो बनता है। इसमें हम ईस्ट डालते हैं और काफ़ी चीज़ें डालते हैं। ईस्ट का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है फर्मेंटेशन, और वो डो को जो है डो को स्ट्रेंथन करता है। ये हमारा डो तैयार हो गया। इसके बाद डो के बाद जो हमारा दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है डिवाइडिंग का। डिवाइडिंग आप ये कह लीजिए कि अलग अलग रस के पैकेट्स होते हैं, आपने देखा होगा 100 ग्राम्स के, 250 ग्राम्स के, 300 ग्राम्स के, अलग अलग MRP वाइज। तो अगर हमें 250 ग्राम्स का पैकेट चाहिए तो हमें उसका डिवाइडिंग रेट करना पड़ेगा 300 ग्राम, क्योंकि जब 300 ग्राम काटेंगे तो बेकिंग के बाद काफ़ी मॉइस्चर लॉस होगा और काफ़ी मटेरियल लॉस होगा, तो वो 250 ग्राम पे आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ से डो निकाला, डो को हमने उसके अलग अलग पीस में वेट पर रख के हमने 300 ग्राम के उसके डिवाइड करके रख दिए। उसके बाद होती है मोल्डिंग आप ये कहते हैं कि मोल्ड, साँचे को मोल्ड कहते हैं और साँचे में माल डालने को मोल्डिंग कहते हैं। जैसे अपने पास 6 पॉकेट का साँचा है, ये आप देखिए, ये हमारा 6 पॉकेट का साँचा है। इसमें हमने जो 300 ग्राम डिवाइडिंग वेट था उसको लंबा करके पूरे इसके साइज़ का इसमें उसको मोल्डिंग कर दी। मोल्डिंग का सबसे बड़ा जो टेक्निकल वो होता है वो ये होता है कि आपको जो मोल्डिंग करनी है उसके साइड एंड्स बिल्कुल साँचे से छू कर निकले, क्योंकि अगर वो आधे रह गए तो आपकी जो उसके बाद जो बेक होकर जो ब्रेड निकलेगी तो गोल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो स्लाइसेस कटेंगे वो एक तरह के नहीं कटेंगे। ये आपने रखा, बेकिंग होगी ओवन में, ओवन के बाद जो अपने ब्रेड निकलेंगे वो इस तरह के निकलेंगे। ये आपके साँचे में से ब्रेड निकले, वो रहती इस साँचे में से आपका ब्रेड निकलेगा। बाई चांस ये आपका 200 ग्राम का है। उसके बाद ये आपका ब्रेड जाएगी स्लाइसर में जाके डबल बेकिंग होगी। डबल बेकिंग नहीं करनी है तो ब्रेड का प्रोसीजर ही बिल्कुल सेम यही है ब्रेड बनने का। ये एक तरह से ब्रेड ही है, स्लाइसिंग करके डबल बेकिंग हो जाएगी तो उसको हम रस कह देते हैं। फर्स्ट बेकिंग कर ली आज, उसके बाद ये मुलायम होता है और सॉफ्ट होने की वजह से जब इसको स्लाइसिंग करेंगे तो उसके स्लाइसेस सही से आएंगे नहीं, तो इसको हम रात में रख देते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे ये ख़राब ना हो, सूखे ना, ज़्यादा इसको सूखी हवा ना मिले, इससे मॉइस्चर मेंटेन रहे। अगले दिन हम इसकी स्लाइसिंग करके डबल बेकिंग करते हैं। तो ये 2 डे प्रोसेस है, 1 डे प्रोसेस नहीं है। ये स्लाइसर लगा हुआ है, इसमें जो है नाटी कटता है अंदर, कटने के बाद माल को सजाया जाता है, सजाने के बाद ट्रॉली में लोड किया जाता है। इसको जो है ओवन में डाला जाएगा 190 के टेम्परेचर पे। ओवन में कम से कम 10 मिनट रहेगा। 10 मिनट के बाद ओवन से माल को बाहर निकाला जाएगा। इसमें ये आपका कितना माल 80 किलो माल एक ट्रॉली में? नहीं, शॉर्ट ट्रॉली लगेगी, एक साथ में शॉर्ट ट्रॉली 4 ट्रॉली एक साथ में लगती हैं और एक ट्रॉली में कितना माल आ जाता है? 20 किलो। 20 किलो माल एक ट्रॉली में आके हमारा ओवन में जाता है। जी, ये ओवन लगा हुआ है हमारे पास। ये ओवन जो है इससे शॉर्ट ट्रॉली लगती है। शॉर्ट ट्रॉली लगाने के बाद 190 के टेम्परेचर में ये 10 मिनट राउंड करेगा। राउंड करने के बाद 10 मिनट के बाद ये माल को बाहर निकाला जाएगा। 30 सेकंड तक माल को बाहर रखा जाएगा ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ये माल पैकिंग में रूम में जाएगा। पैक होने के बाद ये माल जिस रूप में लग जाएगा। ये पैकिंग एरिया है हमारा। ओवन से आधे घंटे के बाद जो है माल चिल्ड होने के बाद
पैकिंग रूम में आ जाता है। इसको माल को पैक किया जाता है। माल पैक करने के बाद इसको जो है सीलिंग करके गत्ते में माल पैक करके ये जो है इसको माल स्टोर में लगा दिया जाता है। एक दिन में आप लोग कितना करीब माल प्रोड्यूस करते हो? एक दिन में हम लोग कम से कम ये मान चलिए कि 20 कुंटल जो माल जो है एक दिन में पैक हो जाता है 20 कुंटल। पैकिंग मशीन है हमारा, इसमें माल पैक होता है। ये माल जो है यहाँ से लगाया जाएगा, माल ये आगे जाएगा, माल आगे जो राउंडिंग मीटर से सील होगा, माल सील होने के बाद आगे कटर लगा हुआ है, कटर लगा हुआ है, कटर करने के बाद माल जो है आगे गिरेगा, गत्ते में माल को पैक किया जाएगा। तो एक बारी में कितना माल आप इससे पैक करके निकालते हैं? अगर 1 घंटे मशीन को चलाएंगे तो कम से कम ये मान के चलिए कि 800 पैकेट माल पैक है। 800 पैकेट माल 800 पैकेट माल निकालेगा 1 घंटे के अंदर। पैकिंग मशीन का माल पैक है। ये कितने ग्राम का पैकेट है? ये 90 ग्राम का। 90 ग्राम का पैकेट है ये हमारा, और ये पैक होके हमारा ऐसे तैयार हो गया। और ये मार्केट में आप उसको कार्टन में रस के प्लांट में आपको एक मिक्सर चाहिए, उसके बाद फिर आपको एक डिवाइडर चाहिए। अगर आप मैनुअल डिवाइडिंग कराते हैं तब तो आपके लेबर ही लगेंगे, बाकी ऑटोमेटिक डिवाइडर भी आता है। मोल्डर आपको चाहिए, ऑटोमेटिक भी आप ले सकते हो या फिर आप मैनुअली मोल्डिंग भी करा सकते हो। उसके बाद आपको ओवन चाहिए, स्लाइसर चाहिए, पैकिंग मशीन चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो में भी कि जैसे अपना डो तैयार हो गया, डो के बाद हमने उसको डिवाइड कर लिया, उसके बाद हमने मोल्डिंग कर। अगर आप मैनुअल पे जाते हो तो मैनुअल पे आपका मैन पावर भी ज़्यादा लगेगा, और अगर स्किल्ड लेबर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो भी इफ़ेक्ट करेगा। और अगर आप ऑटोमेटिक पे जाते हो तो एक तो किसी का हैंड टच नहीं होगा उसमें, फूड प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, कहीं ना कहीं सेफ़ रहेगा, टाइम बचेगा, हमारा टाइम कंज्यूम होगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो एक तरह का निकलेगा। सबसे बड़ी जो फॉल्ट होती है रस में वो होती है स्लाइसिंग की। बहुत सारे पैकेट्स आपने देखे होंगे कंपनीज़ में, बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे पाउच ऑटोमेटिक पैकिंग में। जब आप पैकेट खोलते हो तो स्लाइसिंग एक साइज़ की नहीं मिलती, कोई छोटे स्लाइस, कोई बड़े स्लाइस, कोई मोटे, कोई पतले, कोई ज़्यादा बेकिंग के हैं, कोई कम बेकिंग के हैं। तो वो सबसे बड़ा फॉल्ट है रस के लाइन में। अगर इस चीज़ को आपने अच्छे से रोक लिया तो रस ऐसा प्लांट है कि अगर आप खाली रस का प्लांट लगाओगे तब भी आप इतना तो आप बचा ही लोगे कि आपको मज़ा आ जाएगा इस प्लांट में, क्योंकि इसकी सेल वॉल्यूम है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो बिकॉज रूरल एरिया भी है, अर्बन एरिया भी है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, क्वांटिटी ओरिएंटेड लोग भी हैं, क्वालिटी ओरिएंटेड लोग भी हैं। तो हर टाइप के कंज्यूमर्स आपको यूपी में मिलते हैं, और यूपी में कंज्यूम भी ज़्यादा होता है। अच्छा 12 मंथ का सीज़न रहता है इसका, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो, रस तो चलता ही चलता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर पर अगर आप अच्छे से वर्क कर लेंगे तो रस वाला प्लांट आपका बहुत अच्छा आपको स्कोप देगा। लैंड एरिया आप 1000 स्क्वायर मीटर पकड़ के चलिए विद कवरेज एरिया ऑफ 600 स्क्वायर मीटर। रॉ मटेरियल कोई खास इसमें नहीं पड़ता, फ्लावर हो गया, मार्जिन हो गया, शुगर हो गया, बाकी जो फ्लेवर्स आप डाल रहे हो जैसे इलायची रस आपको निकालना है, सूजी रस हो गया आपका, चेरी रस हो गया आपका, अंजीर हो गया, तो अलग अलग फ्लेवर वाइज आप किसी भी सेगमेंट में जा सकते हो। उसके बाद आपकी जो लेबर है वो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस काम होता है, रस का सैलरी बेस आप करा ही नहीं पाओगे। रस का काम कॉन्ट्रैक्टर बेसिस होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स आपके एग्रीमेंट रहते हैं, मैक्सिमम 25 से 30 लेबर्स लगते हैं रस में टोटल जो कॉन्ट्रैक्टर के लगते हैं। ये 2 डेज़ का प्रोसेस होता है। 1 डे हम सिंगल बेकिंग करते हैं, उसके बाद 2nd डे हम उसकी डबल बेकिंग करके उसकी स्लाइसिंग करके उसको पैक करवाते हैं। ये इसलिए करते हैं बिकॉज अगर हम सेम नाइट उसको स्लाइसिंग कराएंगे तो जो उसकी ब्रेड निकलेगी वो उतनी प्रॉपर वे में सूखेगी नहीं कि हम उसकी स्लाइसिंग करा पाएँ। उसमें इतना मॉइस्चर रहेगा कि स्लाइस आपके या तो टूट जाएंगे या तो इधर उधर भागेंगे, वो प्रॉपर स्लाइसिंग आपको मिल नहीं पाएगी, ना प्रॉपर साइज़ मिल पाएगा। अगले दिन जब वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, डंडे तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल ब्रेड्स की नहीं कटने हो गया पोजीशन में, फिर उसको उसकी स्लाइसिंग होके डबल बेकिंग होगी, फिर वो पैक होता है ऑटोमेटिक पैकिंग में। पावर कंजम्पशन आप 30,000 ही पकड़ के चलिए। प्रोडक्टिविटी आपके ऊपर है, आप कितना इसे बना लीजिए, क्योंकि अगर मैं पर बैग्स लेके चलूँ तो किसी कंपनी में 40 टन्स ऑफ फ्लावर का भी बनता है, किसी में 300 क्विंटल्स का भी बनता है, किसी में 3 क्विंटल्स कोई बनाता है, कोई 1 क्विंटल का बनाता है। तो वो अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग प्लांट के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपके पास सेल नहीं है इतनी तो आप खाली 2 क्विंटल्स ऑफ फ्लावर का बनाइए, एक छोटा प्लांट लगाइए, उसमें
खाली एक ओवन रख लीजिए, बाकी अपना मैनुअल वर्किंग कराइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका एरिया ऐसा है कि आप अच्छी सेल दे सकते हो तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। प्रॉफिट इसमें आपका रहता है 5 to 10%, बिकॉज इसमें लोकल कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। जैसे केक्स में मैंने आपको बताया इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं मिलेंगे सेल्फ लाइफ की वजह से। पफ और फ्राइम्स के भी आपको इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे मिलेंगे जो आपको कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन रस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको लोकल बेकरीज के इतने कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे कि आपको स्टैंड करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है। प्रॉफिट इज़ only depend upon your volume sale. If you are getting the volume sale, you will get the profit. Otherwise, you will not earn a single penny of money. Cost आप लगा के चलो 30 से 35 लाख अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हो तो। बाकी अगर आप मैनुअल में जाते हो तो मिक्सर आपको 5 से 6 लाख का मिल जाएगा। ओवन आपको जैसे मैंने बताया 10 से 12 लाख में मिल जाएगा। बाकी स्लाइसर आपको 3 से 4 लाख में आपको स्लाइसर मिल जाएगा। नॉर्मल पे जाना है तो आपका 20 लाख तक का हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक पूरे पे जाना है तो ये आपका 35 से 40 तक चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।